नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आज बात होगी साथियों भारतीय रेल का हरित युग की शुरुआत। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन 17 जुलाई 2026 को जींद से सोनीपत रूट पर 89 किलोमीटर की दूरी तक चलाया और उसको परखा। इसमें जो ट्रेन लगाई गई थी उसमें 10 डिब्बे थे, 8 तो पैसेंजर डिब्बे थे और 2 जो हैं वो इंजन के थे, आगे और पीछे। तो 8+2 कोच 10 कोचेज की गाड़ी थी, पूरी रेलगाड़ी थी नहीं है। और इस तरह से भारतीय रेल ने अपने एक हरित युग की शुरुआत की। हरित युग की शुरुआत क्यों, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। अगर हम रेल को देखें जरा सा, रेल के इतिहास को और उसके एनर्जी सोर्स को, कि किस तरह का एनर्जी भारतीय रेल ने यूज किया है, तो आपको लगेगा खुद ही कि सबसे पहले जो है रेलवे कोयले का इस्तेमाल करती थी और इसमें ढेर सारा धुआं निकलता था, गर्मी भी लगती थी। इस ट्रेन को संचालित करना अपने आप में एक टेढ़ी खीर थी। उसके बाद में डीजल इंजन की शुरुआत हुई भारतीय रेल में। डीजल इंजन आया, इससे थोड़ा सा धुआं तो कम हुआ, लेकिन अभी भी वो देती थी, धुआं देती थी, कम धुआं देती थी ये कहा जाए, क्योंकि डीजल के कंबस्शन से भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों निकलता है। फिर आया इलेक्ट्रीफाइड रूट, आया नहीं है, चल रहा है। कोल का युग तो अब समाप्त हो चुका है भारतीय रेल में, लेकिन अभी डीजल और इलेक्ट्रीफाइड रूट चल रहा है। अब तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रीफाइड रूट की शुरुआत हुई। तो इसमें प्राइमरी लेवल पर तो जीरो इमिशन है, क्योंकि ट्रेन काहे चल रही है, बिजली चल रही है, तो उसमें कोई इमिशन नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम सेकेंडरी लेवल पर देखें, अर्थात जहाँ बिजली बन रही है वहाँ पर अल्टीमेटली कोयले का ही इस्तेमाल होता है। एनटीपीसी पावर प्लांट के थ्रू ये जाता है और कोयले का इस्तेमाल होता है, बिजली बनती रहती है। तो इस तरह से इसे कहा जाता है भारतीय रेल का हरित युग। अब जो हाइड्रोजन की ट्रेन चलाई जाएगी ये कैसी होगी, तो इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन के कंबशन से वाटर निकलेगा या स्टीम निकलेगा, और उस स्टीम कंडेंस होकर के फिर जमीन पर बारिश होगी, रेन होगा, और वो पुनः वाटर आ जाएगा जमीन पर, और वाटर को हम फिर से इलेक्ट्रोलिसिस करके हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो इस तरह से चक्र टाइप का चलता रहता है और इसमें कोई भी ऐसी हार्मफुल गैस नहीं निकलती है, सिर्फ पानी निकलता है। समझ रहे हैं? इसमें जो इंजन के जो 2 डिब्बे हैं आगे, उसमें क्या होता है कि उसमें जो इंजन के 2 कोचेज हैं, जिसको कहा जाता है ड्राइविंग पावर कार। क्या कहा जाता है? ड्राइविंग पावर कार। एक आगे एक पीछे होता है। इसमें 1600 HP या 1200 किलोवाट हर एक जो ड्राइविंग पावर कार है वो जनरेट करता है, एनर्जी इतनी पावर जनरेट करता है। अगर ये जो ड्राइविंग पावर कार है इसको आप देखोगे तो इसके छत में हाइड्रोजन सिलेंडर होते हैं। बीच वाले रीजन में, मध्य वाले रीजन में फ्यूल सेल होता है, मशीन इंजन होता है। समझ रहे हैं? और इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन की सहायता से हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। इससे जो एनर्जी निकलती है वो स्टीम भी बनाती है, और ये जो स्टीम है अल्टीमेटली इंजन को चलाती है वहीं अंदर ही अंदर, और इंजन तेज चलता है और स्टीम निकलता भी जाता है धीरे धीरे कर। इसमें सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी लगाई गई है यही है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, जिससे एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। हाइड्रोजन के बर्निंग से वहीं प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के थ्रू जब कराते हैं तो उसी से एनर्जी मिलती है हमें, और वाटर बनता है इसमें, इसी से इंजन चलता है।
अच्छा, ढेर सारी बिजली इसमें जो बचती है उसको लिथियम आयन बैटरी लगी रहती हैं, उन्हीं में स्टोर कर लिया जाता है फर्दर और कामों के लिए, और कोचेज में इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए होता है। इस तरह से बड़े फ़ायदे की चीज़ें। अब यहाँ एक क्वेश्चन और पैदा होता है कि ये जो हाइड्रोजन इसमें लग रहा है, यूज हो रहा है, ये हाइड्रोजन आएगा कहाँ से? तो ये बढ़िया हो है कि ये हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से आएगा? वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से आएगा, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से। अब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या यूज किया जाएगा? एसी करंट तो यूज नहीं हो सकती, जो घरों में करंट आती है बिजली की वो नहीं यूज हो सकती है। इलेक्ट्रोलिसिस हर समय डीसी करंट से होता है, डायरेक्ट करंट जो बैटरी वगैरह में बनता है, जिसमें स्टोर होता है। तो ये जो डीसी करंट लगती है कहाँ से आएगी? अब हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए जो डीसी करंट की ज़रूरत होगी, है डीसी करंट बनेगी कहाँ से? तो या तो जनरेटर लगाओ, डीसी जनरेटर, वो बनाएगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो हमारी नॉर्मल बिजली इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि सोलर एनर्जी, सोलर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, जहाँ से जो बिजली बन रही है, तो उस बिजली का यूज कहाँ किया जा रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन पावर, ग्रीन हाइड्रोजन से जो संचालित ट्रेन होगी उसके लिए यूज किया जाएगा इस हाइड्रोजन। इस तरह से हमारे पास एक ऐसा स्रोत पैदा हो गया है अब एनर्जी का, हमने धीरे धीरे करके सीख लिया, जो कि अक्षय है, अभी कभी ख़त्म ही नहीं होगा। क्योंकि हाइड्रोजन से वाटर बनेगा और वाटर से क्या होगा? फिर से हाइड्रोजन बन जाएगा। इस तरह से साइकिल की तरह चलता रहेगा, चेन की तरह। ये है साथियों पूरी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, एक बात और भी है साथियों कि आपको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोई दुनिया में, भारत में पहली नहीं है। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, इटली, चाइना, इन सब में चलती है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। लेकिन इनकी खासियत है कि जहाँ हम 10 डिब्बों वाली ट्रेन यूज कर रहे हैं, वहीं पर इनमें कोचेज जो है 203 ही होते हैं, बाकी सब ऐसे। ये इसकी हालात हैं किसकी? इस ट्रेन की, ये हाइड्रोजन ट्रेन की, हाइड्रोजन ट्रेन की ये खासियत है। हालात नहीं कहेंगे हम, खासियत कहेंगे, मतलब उसकी विशेषता। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ऐसी हाइड्रोजन ट्रेनें दुनिया के या देश के हर रूट पर चलेंगी। इससे एनर्जी की बचत भी होगी। एक बार इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो लग रहा है, उसके बाद में आपको बचत लंबे समय तक मिलता रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा साथियों। अगर ऐसा होता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।